हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थ की, हमारी पृथ्वी की बात करेंगे। पृथ्वी गोल है, चपटी है, ओवल शेप में है, अंडाकार है, ठीक है। कोई बोलते हैं गोल है, चपटी है, अंडाकार शेप में। तो इसके बारे में आपको पता चलेगा आज की कैसी है हमारी पृथ्वी। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है, इसको जानने के लिए चलते हैं 20,000 साल पहले। अच्छा सॉरी, 20 करोड़ साल पहले, ठीक है। 20 करोड़ साल पहले चलते हैं, ठीक है। 20 करोड़ साल पहले चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक ही कॉन्टिनेंट था हमारे पास, ठीक है। एक ही कॉन्टिनेंट था और उसके चारों ओर जो है वो महासागर, ठीक है। सागर था, समुद्र था उसके चारों ओर, ठीक है। तो एक कॉन्टिनेंट था जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। जिसको क्या बोलते थे? सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, और उसका नाम रखा गया पेंजिया, ठीक है। उसका क्या नाम रखा गया? पेंजिया, PENGEA, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम रखा गया था? पेंजिया नाम रखा गया था, ठीक है। तो इसके चारों ओर जो समुद्र था उसका नाम रखा गया पैंथालासा। क्या नाम रखा गया उसका? पैंथालासा, PANTHA पैंथालासा, ठीक है। उसका क्या नाम रखा गया? पैंथालासा नाम उसका रखा गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि ये टूटना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसके दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाली साइड हो गया, ठीक है। एक जो है वो नीचे वाली साइड चला गया, ठीक है। दो पार्ट हो गए उसके, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। दो पार्ट हो गए, एक को बोला गया फिर उसके बाद ल्यूरेशिया, ठीक है। एक को बोला गया लॉरेशिया, LURASIA, ठीक है। ल्यूरेशिया, जिसको कि अंगारा लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं। और दूसरा जो भी नीचे वाला हिस्सा था उसको बोला गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड बोला गया उसको। और उसको जो है वो जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। जम्बू द्वीप भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा भारत की शुरुआत हो जाती है, यहाँ से हमारा भारत निकला था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ऊपर वाला बताया मैंने, अंगारा लैंड, लॉरेशिया जिसे बोलते हैं, इसके भी कई सारे टुकड़े हो गए, ठीक है। इसका एक टुकड़ा इस साइड चला गया, एक साइड इस साइड, एक साइड इस साइड, ठीक है। इसके जो है वो बहुत सारे टुकड़े हो गए। और नीचे वाले इसके भी बहुत सारे टुकड़े होने लगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से निकला हमारे नीचे से भारत। और यहाँ से ऊपर जो भी हमारा आजकल जो रसिया है या चाइना है, ठीक है, यूरेशिया जिसे बोलते हैं, यूरोप और एशिया को बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। तो यहाँ से जो नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट में ऐसे, यहाँ इस साइड है मान लो चाइना और रसिया, ठीक है। तो यहाँ से निकला हमारा भारत। तो धीरे धीरे भारत कहाँ चला गया? ऊपर वाली साइड में, जम्बू द्वीप से ऊपर वाली साइड में चला गया, ठीक है। ऊपर वाली साइड में यहाँ पर वो रुका नहीं, यहाँ पर वो ऊपर रुका नहीं। क्या हुआ वहाँ पे कि वो धीरे धीरे जो है वो जमीन से तो अटैच हो गया, ठीक है। जमीन से तो अटैच हो गया, लेकिन वहाँ पे रुका नहीं। वो धीरे धीरे फोर्स लगाने लगा। फोर्स जब लगाने लगा तो जमीन ऊपर उठने लगी, ठीक है। तो फोर्स लगाने लगा तो जमीन ऊपर उठने लगी। जमीन ऊपर उठने लगी तो वहाँ पे जो है पहाड़ बन गया, ठीक है। जमीन ऊपर उठने लगी तो वहाँ पे पहाड़ बन गया। अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए। अब आपको दोस्तों पता है कि 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर ऊपर जाने पर जो है वो 1 डिग्री जो है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर में 1 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि 1 किलोमीटर जाने पर 1 किलोमीटर जाने पर जो है वो 5 डिग्री का जो है वो टेम्परेचर में कमी होगी, ठीक है। मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर में कमी होगी 1 किलोमीटर जाने पर, ठीक है। दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे ज़मीन ऊपर उठने लगी पहाड़ बनते बनते गए। और उसको जो है वो वहाँ पे ये आजकल जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो भी वहाँ पर है, जिसकी जो हाइट है वो है लगभग 8828 मीटर, ठीक है। 8828 मीटर है। इसको आप ऐसे समझिए कि 8 या 9 किलोमीटर के आसपास है। तो 9 किलोमीटर का मतलब है 9 5 जा कितना होता है? क्योंकि 1 किलोमीटर पर 9 जो है वो ऊपर 1 किलोमीटर जो है वो सॉरी 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री टेम्परेचर की कमी होती है। तो वहाँ पे लगभग 9 किलोमीटर, तो 9 5 लगभग हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 डिग्री जब ऊपर 45 डिग्री की जब टेम्परेचर में कमी होगी तो वहाँ पे समझाइए आपकी टेम्परेचर कितना माइनस में होगा, कितनी ज़्यादा ठंड होगी। तो वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, ठीक है। तो वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। तो वहाँ पे जैसे पुस्तक का जो घर होता है, जैसे लाइब्रेरी होती है, पुस्तक का घर पुस्तकालय बोलते हैं उसको। भोजन का घर हो गया भोजनालय। वैसे ही बर्फ़ को बोलते हैं हिम, और हिम का घर हो गया हिमालय। तो उसको नाम दे दिया हिमालय, ठीक है। आपको पता है हिमालय कहाँ पर है? हिमालय, ठीक है। तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको नाम दे दिया गया हिमालय। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो है वो
हिमालय नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आगे देखिए इसकी जो शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर में आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें देखिए आप कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, यहाँ से ऊपर उठा है, और यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ से फिर से यहाँ से फिर से ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पर भी फिर से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है वो ये बना हुआ है। तो एक रूल्स बनाया गया है, ठीक है। एक एवरेज रूल जिसे हम बोलते हैं, एवरेज रूल बनाया गया कि इसकी शेप कैसी होगी, ठीक है। गोल तो नहीं है, तो इसकी शेप कैसी होगी, हमने बोला कि यहाँ से जो ऊपर उठा है यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, और जहाँ से नीचे झुका हुआ वहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, मतलब एक एवरेज जैसा लेंगे, ठीक है। एक एवरेज जैसा काउंट करेंगे इसको। तो एक एवरेज जैसी लाइन खींची गई और उस शेप को बोला गया जियोड, ठीक है। क्या बोला गया, जियोड, GEOID, ठीक है। उसका नाम रखा गया जियोड। तो इसी जो वर्ड से हमारे जो वर्ड बने हैं जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी। और एक जो हमारा वर्ड है वो है जियोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी नहीं, GEO, जियोलॉजी। देखिए यहाँ पे जियोड से ही जियोग्राफी बना है, और जियोड से ही जियोलॉजी बना है, ठीक है। तो जियोग्राफी कब हम बोलेंगे, जियोग्राफी बोलेंगे जब हम जो हमारी अर्थ है जिसका ऊपर वाला जो भी पार्ट है, ठीक है, ऊपरी अध्ययन करेंगे, उसका ऊपर से पढ़ा जाएगा उसको, तो हम जियोग्राफी बोलेंगे। अगर अंदर से पढ़ा जाएगा, ठीक है, अंदर से पढ़ा जाएगा कि जो जैसे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा, तो उसको बोलेंगे जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी बोलेंगे उसको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।